परिचय। छत्तीसगढ़ भारत का कोरबा जल का एक गांव तमान इस क्षेत्र में कलचरी राजवंश का तत्कालीन राजधानी का रूप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस उल्लेखनीय वास्तुशिल्प अवशेष में प्राचीन शव मंदिर है, जैसे बार में माना जाता है कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी का आसपास राजा रत्नदेव प्रथम का शासनकाल के दौरान हुआ था। यह मंदिर इस क्षेत्र का समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रमाण है। तमान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दक्षिण कोसल का कलचरी जनहया का नाम सभी जाना जाता है, न प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तमान 3 पीढ़ियों तक उनक राजधानी रहा, जैसे शुरुआत राजा कलगराज से हुई। जन दक्षिण कोसल में कलचरी शासन की स्थापना का यह दिया जाता है। उनक उत्तराधिकारी कमलराज और रत्नराज प्रथम तमान से शासन करत रहे। इस पहल का राजधानी को अतः रत्नापुरा वर्तमान रतनपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। शव मंदिर का वास्तुकला वश्यताएं। तमान में शव मंदिर मध्य भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर वास्तुकला का एक अंकरणीय प्रतिनिधित्व है। मंदिर परिसर में मलरप से लगभग 30 मंदिर, एक महल और कई तालाब था। हालांकि इनमें से कई संरचनाएं अब खंडहर में है। बचा हुआ मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें विशिष्ट वास्तुशिल्प तत्व प्रदर्शित है। ओरेक्शन और नीच रत्नपुर का कलचरी वश और उनक तमन पर शासन का एक विस्तृत ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। इसमें उनक ऊना शासक उपल और विरासत को शामिल किया गया है। यह एक शोध आधारित लक्ष्य है जो आपके बकटित के लिए उपयोगी हो सकता है। रत्नपुर का कलचरी वश और उनका तमन पर शासन। परिचय। रत्नपुर का कलचरी वश मध्य भारत विशेष रूप से वर्तमान छत्तीसगढ़ का सबसे प्रभावशाली राजवंश में से एक था। रत्नपुर को राजधानी बनाने से पहले उन्होंने तमन को अपन शासन का केंद्र बनाया था। इनका शासन 9वीं शताब्दी ईस्वी से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक चला, जो इस क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश में से एक था। तमन केवल एक राजनीतिक राजधानी ही नहीं था, बल्कि हदू मदर वास्तुकला और धार्मिक गतिविधि का केंद्र भी था। इस राजवंश ने शैव और वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। कलचरी शासक ने संस्कृत प्रशासन और सैन्य रणनीतियों को मजबूत किया, जिससे मराठा और डच प्रशासक पर भी प्रभाव पड़ा। इस लक्ष्य में कलचरी वश का इतिहास, प्रमुख शासक, सैन्य उपलय, सांस्कृतिक योगदान और उनके पतन का विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें विशेष रूप से तमन पर उनके शासन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रारंभिक कलचरी और तमन की स्थापना। कलचरी वश का उत्पत्ति। कलचरी वश का शासन भारत का विभिन्न भाग में फैला हुआ था, जिसमें त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ शामिल था। रत्नपुर का शाखा ने लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी में एक स्वतंत्र शहर के रूप में उभरना शुरू किया। छत्तीसगढ़ का कलचरी वश का पहल प्रमुख शासक ने तमन को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभिक शासक का सटीक पहचान को लेकर मतभेद है, लेकिन शिलालेख के अनुसार कलगराज लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी इस क्षेत्र का पहल प्रभावशाली राजा था। जनहन सत्ता को संगठित किया। तमन को राजधानी के चुना गया। तमन एक महत्वपूर्ण पारमार्ग और उपजाऊ भूमि के पास स्थित था। ये क्षेत्र घन जंगल, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे स्वाभाविक सुरक्षा मिलती थी। इसके अलावा ये क्षेत्र शव परंपरा और मदर संस्कृति से जुड़ा हुआ था, जिस कलचरी शासक ने संरक्षण दिया। कलचरी वश का प्रमुख शासक। कलगराज लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी राज्य का संगठक। कलगराज इस वश का प्रारंभिक और प्रभावशाली शासक में से एक था। उन्होंने तमन में शासन को संगठित किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। उनका प्रमुख उपलय था का क्षत्रिय सैन्य कलबल को मजबूत करना, भगवान शिव का मंदिर का निर्माण कराना, पड़ोसी राज्य के साथ गठजोड़ कर स्थिरता बनाए रखना। कलगराज का शासनकाल न कलचरी साम्राज्य का विस्तार का नव रखी। रत्नदेव प्रथम रत्नपुर के संस्थापक। कलचरी शासन का दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी राजधानी का तमन से रत्नपुर स्थानांतरण। ये बदलाव रत्नदेव प्रथम का शासनकाल में हुआ। रत्नदेव प्रथम ने महसूस किया कि रत्नपुर अधिक सामरिक और प्रशासनिक रूप से अंग स्थान है।
उनक प्रमुख उपलिया मध्य भारत में पारक मार्ग का विस्तार किया। रत्नपुर में कल महल और मदर का निर्माण कराया। बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए सैन्य बल को मजबूत किया। इस परिवर्तन के बाद तमिल का राजनीतिक महत्ता धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन ये धामक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। राजनीतिक और सैन्य प्रभाव, सोमवंशी और चोल वंश के साथ संघर्ष। मध्यकाल में कल्चरी वंश का संघर्ष कई शक्तिशाली राजवंश से हुआ। जन्म प्रमुख रूप से सोमवंशी, ओडिशा और चोल वंश तमिलनाडु शामिल था। यह अपार मार्ग और उपजाऊ भूमि पर नए तृण के लिए लड़ गए। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। जस जस दिल्ली सल्तनत का प्रभाव मध्य भारत में बढ़ने लगा, कल्चरी शासक को अपन क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वह उत्तरी शक्तिशाली राज्य का अधीनस्थ शासक बन गए। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। शैव और वैष्णव परंपरा का संरक्षण। कल्चरी शासक भगवान शिव का उपासक था। उनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कई शिव मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने वैष्णव परंपरा को भी समर्थन दिया और वैष्णव और लक्ष्मी मंदिर का निर्माण कराया। तमन और रत्नपुर का मंदिर का वास्तुकला। तमन का महादेव मंदिर इस काल का एक महत्वपूर्ण शिव तीर्थ स्थल है। रत्नपुर और आसपास के इलाके में बन मंदिर में उत्कृष्ट शिल्पकला और नक्काशी दखन को मिलती है। कला और साहित्य का विकास। कल्चरी राजाओं ने संस्कृत और क्षत्रिय साहित्य को संरक्षण दिया। उनके समय का शिलालेख में वन और मंदिर को दिए गए अनुदान का उल्लेख मिलता है। कल्चरी शासन का पतन। आंतरिक संघर्ष और कमजोर उत्तराधिकारी। मजबूत शासक के बाद कई नबल राजा सत्ता में आए। आंतरिक कलह का कारण प्रशासन कमजोर हो गया। मराठा आक्रमण। 18वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य छत्तीसगढ़ में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। कल्चरी शासक मराठा का प्रभाव रोकने में असफल रहे और धीरे धीरे उनका वर्चस्व समाप्त हो गया। टच शासन का प्रभाव। 19वीं शताब्दी तक टच ईस्ट इंडिया कंपनी ने छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया, जिससे कल्चरी सत्ता का अंत हो गया। तमन और कल्चरी वंश का विरासत। पुरातात्विक अवशेष। तमन, रत्नपुर और आसपास का क्षेत्र में कल्चरी काल का मंदिर और शिलालेख अब भी विद्यमान है। तमन का महादेव मंदिर आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। छत्तीसगढ़ संस्कृत पर प्रभाव। छत्तीसगढ़ का कला, वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं में कल्चरी प्रभाव देखा जा सकता है। आज भी कई त्योहार और अन्य कल्चरी काल से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष। रत्नपुर का कल्चरी शासक, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी तमन में स्थापित की थी,